कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। आंखें बंद, कमर पीठ गर्दन सीधी, बाएं हाथ पर दायां हाथ टिका हो। देह एक आसन में है और मैं अपने में स्थिर हूँ, यानी सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक तुम एक शुद्ध आत्मा हो, चैतन्य हो। श्वास की उपयोगिता आते जाते श्वास को मात्र दृष्टा भाव से जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया न करो, मात्र दृष्टा भाव। श्वास भी तुम्हारा, देखने वाले भी तुम, विचार भी तुम, मन भी तुम, बुद्धि भी तुम, पर ये तुम नहीं हो। ना तुम्हारी इंद्रियां हैं, ना तुम्हारा मन है, ना बुद्धि है, ना शरीर है। जो परिवर्तनशील है वो तुम नहीं हो। जो अपरिवर्तनशील है, स्थिर है, वो तुम हो। आते जाते श्वास को मात्र दृष्टा भाव से जानो और देखो। 3-4 गहरी श्वास ले सकते हैं। पूर्ण होश के साथ, अप्रमत्तता, जागरूकता। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। तुम्हारा विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं। विचार अच्छे हैं, बुरे हैं, श्वास आ रहा है, जा रहा है, मात्र दृष्टा। जो जो श्वासें दृष्टा भाव में गई, तुम धर्म में आ गए। दृष्टा को छोड़ करके यदि आप कर्ता में आए, चुनाव कर लिया, ये गलत, ये ठीक, ये मेरा, ये तेरा, तो कर्मों का बंधन शुरू हो गया। संवर और निर्जरा कहाँ है? विचार कीजिए। हर श्वास में कर्मों की नजरा है, हर श्वास में कर्मों का बंधन है। जो जो ये साधना, ये धर्म, ये ध्यान हमारे हर श्वास पर टिका हुआ है। ऐसा नहीं कि तुमने समय ले ली, 48 मिनट पूरे हो गए, तुम्हारी समय पूर्ण पार ली,
ये तो व्यवहार है, परंतु उस 48 मिनट में कितनी श्वासें सार्थक की, कितना स्वभाव में रमन किया। जो श्वासें स्वभाव में गई, दृष्टा में गई, वो तुम्हारी अपनी श्वासें हैं, वो कर्म नजरा की श्वासें हैं। कर्म नजरा को महत्व देना है। कुछ भी करो, कर्म का बंधन ना हो। देखते रहिए आते जाते श्वास को। श्वास भी एक आलंबन है। और भीतर गहरे शांत शांत। दृष्टा भाव का पोषण करें। तुम मात्र दृष्टा हो। जिसकी तुम मालकियत बनाए बैठे हो। एक एक क्षण, एक एक श्वास महत्वपूर्ण। क्षण 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 साजग रे अपने कर्म सुधार। क्षण 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 साजग रे अपने कर्म सुधार। सुख से जीने की कला अपनी ओर निहार। सुख से जीने
की कला अपनी ओर निहार। एक एक क्षण का उपयोग करेंगे। श्वास परम मित्र है। श्वास जागरण का संदेश देता है। श्वास शरीर और आत्मा का सेतु है। श्वास का संबंध जड़ काया से है, मन से है, बुद्धि से है, विचारों से है। पूर्ण सजगता, प्रेम, मैत्री, करुणा का विस्तार करेंगे। अंग अंग कण कण में प्रेम और मैत्री भरेंगे। आपके अंग अंग कण कण खून के कतरे कतरे में प्रेम, मैत्री, आत्मीयता का विस्तार हो। अंग अंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। अंग अंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। मैत्री सुख शांति का ब्रह्म लोक का द्वार। मैत्री की तरंगों को सब ओर फैला दें।
इस परिसर में सब लोग भीग जाएं मैत्री की तरंगों से। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। बी हैप्पी एंड चीयरफुल। नमो अरिहंताणं। मुझे ये शिविर बहुत अच्छा लगा और इस शिविर से मुझे मेडिटेशन का जो मीनिंग होता है वो भी समझा और इस शिविर को मैं मेरे रियल और प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर अपनाऊंगी। धन्यवाद। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीटम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराध, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल